सबके मन में रास की कामना थी। इसलिए भगवान फिर से सब गोपियों को बुलाए और नृत्य करना आरंभ करने जा रहे थे। इतने में एक और मुसीबत, कामदेव जी आ गए। भगवान ने कहा कहिए कौन है आप? कामदेव ने कहा जी मैं कामदेव हूं। भगवान ने कहा वो तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन यहां क्या काम करने आए हो आप? तो कामदेव ने कहा मालिक अब एकांत में स्त्री पुरुष मिलेंगे तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। भगवान ने कहा अच्छा, भूल गए भोलेनाथ ने तुम्हारी क्या हालत बनाई थी? कामदेव ने कहा तो भोलेनाथ ने बनाई थी, उनसे आपका क्या लेना देना? कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा बेटे जब चेले में इतनी ताकत है तो सोच गुरुजी में कितनी ताकत होगी। हाँ, और रामावतार में भी तो तू हमारा कुछ न बिगाड़ पाया जब मैं राम के रूप में आया था। कामदेव ने कहा अजी राम जी की बात छोड़िए प्रभु, वो तो एक पत्नी व्रता थे बेचारे। पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री आई या तो मां की तरह देखा, या तो बेटी की तरह देखा, या तो बहन की तरह देखा। आप अपना कंपेयर राम जी से करते हैं? ये भुवन सुंदरी गोपियां, हाँ ये त्रिभुवन सुंदर आप गलभियां डालकर नाचोगे महाराज तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। भगवान ने कहा ठीक है भैया आ जा। कौन सी लड़ाई लड़ेगा, मैदान वाला या गुफा के अंदर वाला? कामदेव ने कहा कि महाराज आज तो मैदान में ही दो चार हाथ हो जाए। देखो भाई मैदान में युद्ध जीतना बड़ा कठिन होता है, किले के अंदर में रह करके जीतना है तो बड़ा सरल है क्योंकि आप वहां सुरक्षित हैं। मैदान में जहां कब किधर से बाण चला आए, कब किधर से तलवारें चल जाए कोई पता नहीं होता है, वहां युद्ध जीतना बहुत मुश्किल होता है। मतलब और इसको जरा आसानी से हम समझें, कोई व्यक्ति जंगल में भाग जाए और वहां गुफा में जाकर ध्यान लगा ले और कहे मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। अब ये कौन सी बड़ी बात हुई? गुफा के अंदर बैठ करके क्रोध पर विजय प्राप्त करना आसान है। वहां क्रोध करोगे भी किस पर? पेड़ों पर करोगे, पक्षियों पर करोगे? वहां कोई विजय प्राप्त कर ले कोई बड़ी बात नहीं। हां, संसार में रहकर कोई क्रोध पर काबू पा ले ये सबसे बड़ा विजयी माना जाता है, क्योंकि संसार हमें क्रोध पर काबू पाने नहीं देता है। अब कोई कहे कि मैंने खीर खाना छोड़ दिया, क्यों? बोले मिलता ही नहीं तो क्या खाऊं, छोड़ दिया मैंने। अब ये कोई त्यागी थोड़ी हुआ। अब खीर मिले ना तब तुम छोड़ दो कि त्यागी हो गया मैं खीर नहीं खाता हूं। सामने खीर का कटोरा पड़ा हो फिर भी तुम्हारा खीर खाने का मन ही न करे, वो सच्चा त्यागी है। ये कोई दिखावे वाला त्याग नहीं है। सच्चा त्यागी, सच्चा वैरागी वो है भीतर से इच्छा ही ना हो साहब। कई लोग कहते हैं भगवान महावीर ने कपड़े छोड़ दिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर कपड़े छोड़े नहीं, ध्यान देना, कपड़े छूट गए। छोड़ना और छूट जाना बहुत अंतर है दोनों में। जबरदस्ती छोड़ा नहीं, छूट गए। साधना की इतनी ऊंचाई बढ़ गई, साधना की उस ऊंचाई पर चले गए कि जहां पर कपड़े है कि नहीं है पता ही न चला, कपड़े छूट गए। छोड़ने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। हमारे एक मित्र थे, जैनी थे वो, तो उनको कि एक बार शौक लगा कि मैं जैन मुनि हो जाऊं, तो प्रैक्टिस करते थे। दिगंबर जैन मुनि होना था। तो एक दिन मैं उनके रूम पर मिलने चला गया विद्यार्थी काल में, तो मैंने देखा कि वो अंदर नंगे थे, कोई कपड़े उपड़े नहीं। पहले तो मैंने बहुत खटखटाया, जब नहीं खोले तो मुझे लगा अंदर सो तो नहीं गया, तो मैंने झांक कर देखा अंदर ही थे और सारे कपड़े दिगंबर। बाद में मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो तुम? तो बोले भैया वो
जैन मुनि होना है ना, तो मुनि होने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, कपड़े उतार उतार कर। पहले कमरे में कपड़े उतार रहा हूं, फिर कभी कभी ऐसा करूंगा कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा, फिर अंदर आ जाऊंगा, और फिर कभी कभी 2-3 घंटे बाहर ही रहूंगा। ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये कोई जैन मुनि होना नहीं हुआ, ये भगवान महावीर की कैटेगरी नहीं हुई। कपड़े छोड़ देना ये अलग बात है, और छूट जाना ये अलग बात है। खीर का त्याग करना और खीर खाने की इच्छा ही न होना, दोनों में बहुत अंतर है साहब। कहिय तात सोई परम विरागी, न समसिद्धि तीन गुण त्यागी। कहिय तात सोई परम विरागी, तीन गुण त्यागी। कहिय तात सोई परम विरागी, कहिय तात सोई परम। वही परम वैरागी है जिसने तिनके के समान तीनों गुणों को त्याग दिया। सच्चा वैराग्य वो है जो भीतर से उठे, दिखावा के लिए नहीं। कही तात सोई परम विरागी। तो यहां भगवान कृष्ण ने ऐसा थप्पड़ लगाया कामदेव को, कामदेव उल्टा लटक गया, और कामदेव को उल्टा लटका करके भगवान अब बड़ा ही सुंदर हल्लीशक नाम का नृत्य शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।